ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था, बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों को गर्मी लग रही थी, गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और वो सभी चलते चलते बहुत ही थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर है, हम थक गए हैं। तो वही खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस व्यक्ति को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं, और बुद्ध भी उनके साथ चल दिए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से आने वाला गांव अभी कितनी दूर है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से वो गांव अब कुछ ही दूरी पर है, आप जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। बुद्ध भी उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा देते हैं। आनंद को यह समझ नहीं आता कि वो लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं की कि जो ये लोग मुस्कुराएं। आनंद के मन में ये सवाल अभी आया ही था कि वो लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से ये सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार अभी गांव क्यों नहीं आया। फिर रास्ते में आनंद को एक और महात्मा मिले। आनंद ने उन महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितना दूर है। महात्मा ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर है। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि अब तो पहुँच जाएंगे। और फिर तभी दोबारा से महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले। महात्मा को देख थोड़ा सा मुस्कुराए और महात्मा भी गौतम बुद्ध को देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगे। और फिर से एक बार आनंद के दिमाग में वही सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के आपस में मुस्कुराने का कारण क्या है। परंतु वो लोग आगे बढ़ने लगे। काफी आगे बढ़ने के बाद भी गांव नहीं आता है। अब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर पूछा कि माता, गांव यहाँ से कितनी दूर है। बूढ़ी माता ने कहा कि बस कुछ कदम दूरी शेष, बस आप गांव पहुंच ही गए। और एक बार फिर वो बूढ़ी औरत और बुद्ध एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ने फिर ये सब देखा, लेकिन वो उस समय कुछ ना कहकर आगे बढ़ गया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे। वो रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है। और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है और मुझे खाए जा रहा है। कृपया अगर आप मुझे उसका उत्तर दें। बुद्ध ने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। आनंद कहता है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वो हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहा है, और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं, और वो भी आपको देखकर मुस्कुरा देते हैं। इस चीज को कृपया मुझे समझाएं, और ये भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे, तभी गांव नहीं आ रहा और इतना समय लग रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं कि आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूँ और मुझे इस राह की दूरी भी पता है। यहाँ के लोग भी ये बात जानते हैं, और इसीलिए वो लोग फिर से मुझे जाते देखकर पहचान कर मुस्कुरा रहे हैं। और जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति आदमी हमारे कार्यपथ, हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह देते जा रहे हैं, ताकि हम अपनी मंजिल तक सही समय पर पहुंच सकें। बुद्ध की ये बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठता है और सभी एक बार फिर से गांव की ओर निकल पड़ते हैं, और कुछ समय बाद वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मौजूद थे जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणा मिलती रहती है। बस फर्क इतना है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं। हमेशा याद रखें
दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर हर किसी को मिलता है। यह हमारे ऊपर है कि हमें उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाए और हाथ आए मौके को हाथ से जाने ना दे। और साथ ही हमेशा अपनी मंजिल के प्रति धैर्य बनाकर रखें। बेशक मंजिल मिलने में समय लगे, कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन एक न एक दिन वो मंजिल जरूर मिलेगी। और जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो सही मार्ग से मिली कठिनाई को भूल जाएंगे और उस जीत की खुशी को महसूस करेंगे। इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखें। यह सफलता की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कुंजी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।